हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट राहुल सर पर। तो आज बात करेंगे हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बच्चे को कन्फ्यूजन क्या होता है, मैं उस पर बात करूँगा। जैसे कि मैं एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हूँ, तो ये ब्लॉक जब मैं इस सरफेस पे रखूँगा तो इस ब्लॉक पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना, जो कि नीचे वाला सरफेस लगाएगा ये, और इसका अपना ग्रेविटेशनल वेट नीचे लगेगा। तो क्या नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। तो मैं देखूं तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। सो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ से जाऊं तो नेट फोर्स इक्वल टू 0, और नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना लग रहा है? नॉर्मल माइनस एम जी, दैट इज इक्वल टू 0, और नॉर्मल इक्वल टू एम जी। क्या नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे का इक्वल है और अपोजिट है? तो क्या ये एक्शन और रिएक्शन है? मतलब क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ का मोशन ये फॉलो कर रहा है? मतलब नॉर्मल फोर्स लगाया किसने? सरफेस ने, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने। तो क्या ये एक्शन और रिएक्शन पेयर है? नॉर्मल और एम जी। क्या ये एक्शन और रिएक्शन पेयर है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग? नहीं, ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है। पहली बात, सिर्फ ये कहना कि इक्वल एंड अपोजिट हो, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो होंगे वो एक्शन रिएक्शन होंगे, ऐसा नहीं है। एक्शन रिएक्शन के लिए आपको दो कंडीशन बार बार चेक करना होगा। पहली बात तो टू बॉडीज होना चाहिए, मैं अभी समझाऊंगा। और दूसरा है कि सेम नेचर का फोर्स होना चाहिए, सेम नेचर का फोर्स होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, इसी ब्लॉक को जब आप यहाँ पे रखे हुए थे तो नीचे का सरफेस इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन में। तो ये नॉर्मल रिएक्शन पहली बात किस पे लगा है? ब्लॉक पे। तो दूसरा फोर्स दूसरा बॉडी पे लगेगा, टू बॉडीज होना चाहिए। तो पहला बॉडी किस पे लगा? ब्लॉक पे। तो एक्शन ये किसने किया? नीचे वाला सरफेस ने फोर्स लगाया। तो ब्लॉक जो है इस पे फोर्स लगाएगा, ये सरफेस पे, और वो लगाएगा नीचे के डायरेक्शन में, सेम फोर्स लगाएगा, दैट मीन्स एन ही लगाएगा। तो नेचर सेम होना चाहिए। मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन है तो दूसरा भी नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, और दो बॉडी होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये ब्लॉक पे लग रहा है और ये नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस पे लग रहा है। तो क्या ये नॉर्मल और ये नॉर्मल आपका एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। मतलब सरफेस ने ब्लॉक पे एक्ट किया, नॉर्मल रिएक्शन एन, उतना ही फोर्स ब्लॉक ने सरफेस पे लगाया एन, तो इसको बोलेंगे एक्शन रिएक्शन। बात समझे? जबकि आप वहां पे देख रहे थे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा था और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था, तो ये नॉर्मल इक्वल टू एम जी तो हो रहा था और एक दूसरे के अपोजिट भी हो रहा था। लेकिन ये एक ही बॉडी पे दो अलग अलग सरफेस बॉडी इस पे फोर्स लगा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगा रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रहा है ग्रेविटी की वजह से, है ना। तो ये दोनों, ये एक ही बॉडी पे फोर्स लग रहा है और दोनों सेम नेचर का नहीं है। ये कांटेक्ट फोर्स है जबकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दो अलग अलग नेचर का है। तो ये एक्शन और रिएक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि ये जो फोर्स लगा रहा है एम जी, ये कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। किधर? नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उतना ही फोर्स अर्थ पे लगेगा जितना कि इस ब्लॉक पे लगा है नीचे के डायरेक्शन में अर्थ के द्वारा। अर्थ उतना ही, ब्लॉक जो है अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाएगा एम जी अपने तरफ। तो ये कहलाता है एक्शन रिएक्शन, और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को होल्ड कर रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ को होल्ड कर रहा है। कहने का क्या मतलब है? इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप जानते हो कि एम जी लग रहा है जो कि अर्थ लगा रहा है, तो इतना समझ लो कि पक्का है कि ब्लॉक जो है अर्थ पर भी फोर्स लगाएगा, उतना ही लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, यानी कि ये लगेगा। आंख बंद करके ये कह सकते हो फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझे? सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, चलो, अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लो। इस तरह का वीडियो मैं इस पे आपको देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।